हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद एकता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। अब बेटा ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर जो राइटर है ना जी.एल. फ्लुएंटिस, इसने स्टोरी को बेसिकली हमें क्या समझाने की कोशिश करी है कि जो स्टोरी है ना दैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड थ्री बेसिक आइडियल्स। वन इज़ फेथ, ठीक है, वन इज़ होप एंड द लास्ट इज आयरनी। मतलब आपने सोचा कुछ और हुआ कुछ और, ठीक है। नाउ बिफोर वी रीड, दे से दैट फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? एंड दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। ये क्वेश्चन पोर्ट्रे कर रही है स्टोरी की हमारा फेथ हमें कहाँ तक लेके जा सकता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े पहाड़ भी हिला सकता है। तो बेटा जो इस स्टोरी का मेन करेक्टर है, जो प्रोटेगनिस्ट है, वो है लेंचो। अब लेंचो कौन है? एक फार्मर। अब ये बेचारा गॉड को चिट्ठी लिखता है। क्यों भाई? उसका फेथ है भगवान में, उसको उम्मीद है कि भगवान जवाब देंगे। अब क्यों लिखता है चिट्ठी? बिकॉज उसकी जो क्रॉप्स होती हैं दे आर रूइंड, कंप्लीटली डिवास्टेटेड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। और वो भगवान से किस चीज़ की मांग कर रहा है कि भगवान मुझे आप 100 पीज़ोस दे दो, मुझे इतने पैसे दे दो कि मैं वापस से अपनी क्रॉप ग्रो करके अपनी फैमिली का पालन पोषण कर सकूं। अब ये क्वेश्चन राइटर ने पोज किया है, डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? डज गॉड सेंड हिम द मनी? ठीक है, सो लेट्स गेस, we'll keep guessing, when we'll move to the story। तो हम ये कंटिन्यू करते हैं स्टोरी और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि लेंचो जो कि मेन कैरेक्टर है उसने कैसे अपना फेथ जो था वो अनशेकन रखा, पूरा विश्वास अटल था उसका भगवान में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक ये पोस्ट कार्ड मनी ऑर्डर दिखेगा जो कि पोस्ट ऑफिस में ना पहले लोग क्या करते थे, आजकल तो जीपे हो जाता है, यूपीआई हो जाता है, फट से आप मोबाइल खोलो पेमेंट कर दो। पहले इस तरह का मनी ऑर्डर फॉर्म आता था पोस्ट ऑफिस में, तो लोग यहाँ पे जिसको पैसे भेजने हैं, कितना अमाउंट भेजना है, किसको भेजना है, सब भर के तो मनी ऑर्डर के थ्रू जो था वो पैसा पहुँचाया जाता था। ठीक है, तो अब हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं बेटा। अब लेंचो फार्मर जो था उसका जो हाउस था, दी ओनली वन इन दी एंटायर वैली, पूरी वैली में एक ही इकलौता घर था लेंचो का, जो कहाँ पे था? एक छोटी सी पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पे, क्रेस्ट होता है एकदम टॉप पे था। अब इस हाइट से अगर आप खड़े होके देखो तो आपको क्या क्या नज़ारा दिखता है? यू कैन सी द रिवर, ठीक है, फिर आपको एक राइप कॉर्न यानी कि मकई की पकी हुई फील्ड नज़र आ रही है जिसके ऊपर सुंदर सुनहरे फूल उगे हुए हैं। ठीक है, और वो फील्ड हमें ये इशारा कर रही है कि भाई अब आने वाले टाइम में आपको क्या होगी, बहुत अच्छी हार्वेस्ट मिलेगी। तो अब किस चीज़ की उम्मीद लगा के बैठा है लेंचो? अ डाउनपोर। मतलब इस अर्थ को, इस फील्ड को किस चीज़ की ज़रूरत है? सिर्फ एक छोटा सा डाउनपोर, एक छोटी सी बारिश का एक शावर चाहिए। अब थ्रू आउट द मॉर्निंग ना, सुबह से लेंचो क्या कर रहा है? अपनी फील्ड्स को निहार रहा है। अब वो अपनी फील्ड्स को इंटीमेटली जानता है। भाई जिस फार्मर ने बच्चे की तरह अपनी फील्ड को सींचा, उसको पानी दिया, उसमें बीज बोए, आज वो इंतज़ार में है कि उसकी क्रॉप कब हार्वेस्ट होगी और कब उसको उसकी हार्वेस्ट का एक पैसा मिलेगा, अपने परिवार को खुशहाली आएगी। तो वो अपनी फील्ड्स को निहार रहा है और किस तरफ ध्यान है उसका? स्काई को देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसका ध्यान है कि भाई बारिश आएगी और मेरी जो फील्ड्स हैं उनके अंदर हार्वेस्ट जो है वो मेरे हिसाब से अच्छी निकलेगी इस बारी। तो अपनी वाइफ को एड्रेस करते हुए बोलते हैं, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। मतलब उम्मीद है उसको, पूरा विश्वास है कि अब भाई भगवान जो है वो बारिश बरसाएंगे बरसाएंगे। फार्मर्स की तो यही उम्मीद होती है ना, वो बेचारे तो अपना एग्रीकल्चर सीजन जो है वो मानसून्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब जो उसकी वाइफ थी वो क्या कर रही थी उस वक्त? रात का खाना तैयार कर रही थी, शाम का सफ़र तैयार कर रही थी। तो उसने बोला येस, गॉड विलिंग, ये भगवान ने चाहा तो ज़रूर होगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे ना आपको बिटवीन द लाइंस जो है ना क्वेश्चंस ऐसे आपको पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ में, या आपको केस स्टडी आ जाती है। ठीक है, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रख के चलना है। तो लेंचो के यहाँ पे कितने बच्चे थे? ओल्डर बॉयज़ जो थे ना, जो बड़े बेटे थे उनके, वो क्या कर रहे थे? अपने फादर लेंचो के साथ फील्ड में उसका हाथ बटा रहे थे। जो छोटे वाले थे वो घर के आसपास खेल रहे थे, जब तक उनकी वाइफ, लेंचो की वाइफ या उन बच्चों की माँ ने उनको नहीं बुलाया और बोला कम फॉर डिनर, कि खाना तैयार है अब आ जाओ। अब ये खाना खाने ही लगे थे तो क्या हुआ? लेंचो ने जैसे प्रिडिक्ट किया था, अनुमान लगाया, ठीक है, तो क्या हुआ? बड़ी बड़ी ड्रॉप्स, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, दे बिगैन टू फॉल। ऐसे खूब बड़ी 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 बूंदें जो थी वो गिरने लग गई। अब नॉर्थ ईस्ट के जो बड़े बड़े ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स थे, खूब बड़े बड़े क्लाउड्स जो थे वो गैदर हुए हुए थे नॉर्थ ईस्टर्न स्काई में। अब लेंचो कुड सी देम अप्रोचिंग, कि भाई ये तो बढ़ रहे हैं इस तरफ।
और उसको तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि आप जिस चीज़ के इंतज़ार में बैठे और वो चीज़ आपको सामने से नज़र आए तो आप तो एकदम से खुशी से फूले नहीं समाते। अब एयर जो थी वो कम्प्लीटली फ्रेश, कूल एंड स्वीट हो गई थी। अब मैन यानी कि लेंचो वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब वो बाहर गया अपने खेतों के आसपास और उस हवा का जो एक अनुभव था ना, ही वॉज फीलिंग इट, एंड ऑफ कोर्स जो बारिश पड़ रही थी अपनी बॉडी पे उसको महसूस कर रहा था। खुशी का उसका ठिकाना नहीं था। और जब फटाफट भागता हुआ व्हेन ही रिटर्न्ड वापस आया तो उसने क्या बोला, दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। बिग ड्रॉप्स क्या हैं भाई, 10 सेंट के पीसेस हैं, और जो छोटी वाली बूंदें हैं वो 5 सेंट है। यानी कि यहाँ पे कंपैरिजन किया गया। बेटा सिमिली का इस्तेमाल किया जाता है ना, मैंने आपको बताया कि अब आपके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर्स एंड पोएम्स करेंगे उसके अंदर पोएटिक डिवाइसेस को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंचो ने क्या किया, जो बूंदें बरस रही थी आसमान से उसने बड़ी बूंदों को किसके साथ कंपेयर किया, 10 सेंट के पीसेस, यानी कि बड़े बड़े 10 पैसे का जो सिक्का हम मान के चलें, और जो छोटी बूंदें थी वो थी 5 पैसे की। अब with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। बहुत ही तसल्ली उसके फेस पे, एक बहुत सेटिस्फाइड, एक कंटेंटमेंट थी कि भाई अब जो मेरी फील्ड है जो एकदम तैयार है कटाई के लिए, उसके फूल भी आए पड़े हैं। अब वो किस में लिपट गई है, किस में कवर हो गई है, बारिश की बूंदों ने उसको कपड़े की तरह अपने ऊपर लपेट लिया है। लेकिन अचानक से क्या हुआ, सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल। बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हो गए। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से मौसम ने रुख बदल लिया। एंड दीज ट्रूली डिड रिजेंबल द न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब हेल स्टोन्स पड़ते हैं तो बिल्कुल वाइट वाइट नज़र आते हैं ना, चमकते हैं, तो वो एकदम नए नए सिल्वर कॉइन्स लग रहे थे। तो भाई यहाँ पे हेल स्टोन्स को किसके साथ कंपेयर किया गया है, न्यू सिल्वर कॉइन्स के साथ कंपेयर किया गया है। Now the boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls। अब बच्चे तो भाई खुशी के मारे, उनको तो मौका मिल गया बाहर निकलने का, फटाफट भागे गए उसके बच्चे लेंचो के, और वो जितने भी हेल स्टोन्स गिरे हुए थे वो फ्रोज़न पर्ल्स, जो उनको दूर से ऐसे लग रहा था जैसे मोती गिरे होते हैं और वो मोती फ्रीज हो गए होते हैं, उनको उठाने के लिए, उनको कलेक्ट करने के लिए वो दौड़े बाहर। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब उसको एहसास हो गया था कि मौसम जो है वो बहुत ख़राब हो गया है। आई होप इट पासिस क्विकली। आप यही उम्मीद करते हो ना कि कोई भी मुसीबत की घड़ी आप पे आई है तो वो जल्दी से जल्दी जो है वो क्विकली पास अवे कर जाए, बट अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट पास क्विकली। ऐसा हुआ नहीं। 1 घंटा बच्चों, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड। पूरी की पूरी वैली जो थी वो एकदम कंप्लीटली वाइट हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके ऊपर नमक बिखेर दिया होता है। इतना बुरा हाल हो गया। लेंचो की उम्मीदों का बिल्कुल, कहते हैं ना, शैटर होगी उसकी उम्मीद। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। एक भी पत्ता नहीं बचा पेड़ों पर। कॉर्न जो बेचारे, जिस उम्मीद में अभी इस उम्मीद से बाहर निकला था कि उसकी कॉर्न जो है वो हार्वेस्ट के लिए तैयार है, वो टोटली डिस्ट्रॉय होगी, कंप्लीटली तहस नहस होगी। जितने भी फूल खिले हुए थे वो सब, मतलब बारिश का बहाव, आंधी तूफान, दे वर ऑल गॉन। तो लेंचो की जो आत्मा थी ना बेटा, जो उसका सोल था, दैट वाज फिल्ड विद सैडनेस। बेचारा बहुत 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 उदास हो गया। और जब स्टॉर्म पास हो गया, निकल गया स्टॉर्म, 1 घंटा चलने के बाद वो हेल स्टॉर्म जो चली, तो ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड। बेचारा अपने खेतों के बीचों बीच खड़े होकर अपने बच्चों को बोलने लगा, अपने बेटों को, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। बेचारा, यहाँ देखो आप इस विजुअल में, वो अपनी फील्ड के बीचों बीच खड़ा, और आजू बाजू आपको कुछ नहीं नज़र आएगा, सिर्फ कुछ टहनियाँ नज़र आएंगी, ब्रांचेस नज़र आएंगी, और कुछ शैटर्ड क्रॉप्स के लीव्स आपको नज़र आएंगे। और बहुत ही ज़्यादा सैड एक्सप्रेशन है लेंचो का यहाँ पर। और वो कहता कि इससे अच्छा तो यहाँ पे लोकस्ट, एक कीड़ा भी लग जाता, अगर उससे वो प्लेग होता ना, उससे वो डिस्ट्रक्शन होती, तो शायद इतनी ना होती। बेटा एक स्वॉर्म होता है, लोकस्ट आप जानते हो ना, कीड़ा होता है जो प्लांट को अक्सर खा जाता है, तो वो भी अगर क्रॉप को डिवास्टेट करता, डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय करता तो शायद कुछ हमारे लिए बच जाता, लेकिन इस हेल ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा. इट हैज़ लेफ्ट नथिंग. दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न. दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. वो अपने आप उदासी भरी रात थी. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. देर इज़ नो, सारा काम लेकिन अब हाथ में कुछ भी नहीं है. देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. किसी से उम्मीद क्या कर सकते हो? आपकी खुद की फील्ड, आपका खुद की तैयार की गई जो क्रॉप थी, तैयार थी हार्वेस्ट के लिए, आज वो क्रॉप आपके आंखों के सामने तहस नहस हो गई. वो बेचारा क्या कहता है, वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर. भैया इस साल तो हम भूखे ही रहेंगे, पता नहीं हमारा क्या होगा. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी यानी कि वो जो एक इकलौता घर था उसका, इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप. अब देखो भाई, सब जन उस घर में रहते थे, लेंचो, उसकी बीवी, उसके बच्चे. एक बार तो आप इंसान नाउमीद होकर कुछ ना कुछ अपने मन से जो उसकी उदासी होती है वो किसी ना किसी शब्दों में निकलती है, जो कि इस तरह के शब्दों से लेंचो के मन से निकली. लेकिन जीना तो था ना, अपने परिवार का पालन पोषण तो करना था. तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी, एक सिंगल होप थी. और वो होप कहाँ से थी? भगवान से, गॉड से. हम भी तो कभी जब हताश हो जाते हैं तो हम भगवान के आगे प्रे करते हैं कि प्लीज़ भगवान ऐसे ये ठीक कर दो, ये सब कर दो, उसकी हेल्थ ठीक कर दो, मेरे को पैसे दे दो, नौकरी, ये वो सब हम लोग भगवान के आगे क्या करते हैं? प्रे करते हैं. सो डोंट बी सो अपसेट. अभी एक मिनट पहले जो इंसान इतना निराश, इतना होपलेस हो चुका था, अभी वो अचानक से एकदम से अपने अंदर होप रिवाइव करता है और बोलता है डोंट बी सो अपसेट, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. क्योंकि भगवान का जो एक आपके अंदर जो एक पक्का दृढ़ विश्वास होता है, वो कहीं ना कहीं आपको ये एक उम्मीद की किरण जगाता है कि भाई कोई भी भूखा नहीं मरेगा. ठीक है, तो अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. यही सब कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरेगा. भगवान ने अगर हमें भेजा है इस धरती पे तो हम सबको भगवान ने ही संभालना है. तो क्या हुआ आगे बेटा? ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप एंड द हेल्प ऑफ गॉड. दैट वॉज हिज ओनली होप. whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. आपकी जो अंतरात्मा होती है, जो आपको सही गलत का बीच का फ़र्क दिखाती है, अब वो वही देख रहा था जो उसकी अंतरात्मा उसको बताने की कोशिश कर रही थी. उसकी आंखों में एक ही उम्मीद थी, उम्मीद भगवान पे पूरा विश्वास. लेंचो बेटा कैसा इंसान था? ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब वो इतना मेहनती था, इतना हार्ड वर्किंग था कि एक जानवर जितना भी, जानवर भी कहते इतना काम क्या करता होगा जितना लेंचो अपने खेतों को इतनी मेहनत से सींचता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसने कुछ समय निकाला जिसमें उसने पढ़ना लिखना सीखा. तो क्या हुआ बेटा? आने वाला जो संडे था ना, फॉलोइंग संडे, डे ब्रेक, जैसे ही दिन की पहली किरण आई, सूरज की पहली किरण आई, ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. यानी कि जाएगा पोस्ट ऑफिस में, खुद ही उसको पोस्ट करके आएगा. और वो क्या थी? इट वॉज अ लेटर टू गॉड, जो कि आपका इस चैप्टर का टाइटल है. ठीक है, अब देखो ना, लेंचो के अंदर तो फेथ था, उसको था कि गॉड हेल्प करेगा, तो वो चिट्ठी लिखता है भगवान को. अब उसने क्या लिखी चिट्ठी? गॉड एड्रेस कर रहा है. इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. एंड हाउ मच आई नीड 100 पीजोज. बेटा पीजोज मैंने आपको बताई ना, करेंसी हुआ करती थी उस टाइम लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की. आप देखो यहाँ पे साइड पे आपको सारे ये जो पॉइंटेड आउट वर्ड्स हैं ब्लू कलर के, उनके मीनिंग्स दे रखे हैं, तो वो आप साथ साथ समझते रहिए. ठीक है, तो 100 पीजोज की डिमांड करी उसने अपनी चिट्ठी में. उसने बोला आई नीड 100 पीजोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन. ऑब्वियसली अब वो उम्मीद तो जगानी पड़ेगी ना उसको. अब ऐसे तो नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा. ही वॉन्टेड टू सो हिज फील्ड अगेन एंड ही वॉन्टेड टू लिव. वो जीना चाहता था जब तक उसकी अगली क्रॉप तैयार ना हो जाए. क्यों? आगे वो रीज़न देता है कि भाई हेल स्टॉर्म जो था ना, उसने तो मेरी पूरी की पूरी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया. वो बेचारा बहुत हार्ट ब्रोकन हो चुका था, लेकिन उम्मीद ने उसको ज़िंदा रखा हुआ था. देन उसने बेटा एनवेलप, जब हम चिट्ठी डालते हैं एनवेलप के बाहर एड्रेस लिखते हैं ना, जिसको हमने वो चिट्ठी डिलीवर करनी होती है, तो उसके पास तो एड्रेस कुछ नहीं था. उसके लिए तो सिर्फ एक ही एड्रेस था. वो क्या था? टू गॉड.
सो ही पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, माइंड में बहुत सारी एक कन्फ्यूजन चल रही है, परेशान है, टाउन की तरफ चलना शुरू कर दिया। एंड एट द पोस्ट ऑफिस उसने क्या किया, एक अपनी जो लेटर थी उसको एनवेलप में डाल दिया, उसके ऊपर क्या लगा दी, स्टैंप लगा के उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। अब क्या हुआ कि मेल बॉक्स से चिट्ठियाँ निकालते हैं पोस्टमैन, ठीक है ना, उन्होंने अलग अलग एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो ही वॉज अ हेल्पर इन द पोस्ट ऑफिस, वो अपने बॉस के पास गया और बड़ी ज़ोर ज़ोर से ना हंसने लग गया, और उसने क्या दिखाया अपने बॉस को, लेटर टू गॉड। ठीक है, आज तक नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। भाई अभी तक तो हमने यही देखा है ना कि एक पर्टिकुलर एड्रेस रहता है, एक शहर का, किसी इंसान का नाम रहता है, एक लेन, एक एरिया, लोकेलिटी, सब कुछ रहता है, लेकिन ऐसा एड्रेस जो कि सिर्फ और सिर्फ एड्रेस किया गया है एनवेलप के ऊपर टू गॉड, दैट वाज अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन फॉर हिम टू कम अक्रॉस। वो पोस्टमैन के लिए बहुत अजीब सी एक पहला एक ऐसा एड्रेस था देखने को सामने आया, तो उसको बहुत हंसी आई वो पढ़कर। तो जो पोस्ट मास्टर था ना, वो कैसा इंसान था बेटा, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी है। फैट, मोटा इंसान था, एमिएबल होता है, बहुत ही मिलनसार, फ्रेंडली, एक बड़ी प्लीजिंग नेचर का था। ही ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया। बट अचानक से ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, हंसते हंसते एकदम से ना उसका चेहरा सीरियस हो गया। वो ना लेटर को क्या करने लग गया, अपने डेस्क पे ना टैप करने लग गया, ऐसे ऐसे टैप करता रहा। तो उसने कमेंट किया, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड। मतलब उसको, पोस्ट मास्टर को इतनी हैरानी हुई कि भाई किसी इंसान का फेथ किस हद तक हो सकता है, मतलब आप इसको मेजर नहीं कर सकते, इट्स अनफैथमेबल, यू कैनॉट मेजर द फेथ, द इंटेंसिटी, जिस इंटेंसिटी से लेंचो का भगवान पे फेथ था। वो भी हैरान हो गया कि एक इंसान का फेथ इतना दृढ़ है कि उसने भगवान के साथ बातचीत शुरू कर दी है, कॉरस्पॉन्डेंस शुरू कर दी है। ठीक है, अब सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब उसको लगा कि भाई जिस इंसान ने ये चिट्ठी लिखी भगवान को, उसका फेथ अटल रहे, वो टूटे ना। तो पोस्ट मास्टर ने एक आइडिया सोचा। वो क्या आइडिया था कि हम लोग इसकी चिट्ठी का जवाब देंगे। लेकिन जब उसने चिट्ठी खोली तो इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। एक अच्छा इंसान होने से आप किसी की मदद कर रहे हो, ये आपका एक बहुत अच्छा भाव है, एक बहुत अच्छा विचार है आपका। ठीक है, दैट शोज दैट हाउ गुड यू आर अ पर्सन, राइट। लेकिन उसको क्या चाहिए था, इंक एंड पेपर भी चाहिए था। मोर देन गुडविल ही नीडेड अ पेपर एंड एन इंक और अ पेन टू राइट डाउन। लेकिन बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। अब उसने जब बीड़ा उठाया, मन में ठान लिया कि मैंने कुछ करके ही रहना है, तो उसने क्या किया भाई, अपने एम्प्लॉयज़ से क्या मांगे, पैसे मांगे कि भाई हम लोग सब पैसा इकट्ठा करते हैं। और लेंचो की डिमांड क्या थी, 100 पीज़ोस चाहिए थे उसको। ठीक है, तो उसने बोला चलो हम सब अपनी सैलरी में से, एज अ पार्ट ऑफ चैरिटी, हम अपनी अपनी सैलरी में से जितना जितना हो सकता है सब इकट्ठा करते हैं। तो सभी ने ऑब्लाइज किया, सभी ने उसको एग्री किया। तो एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी सब ने कुछ ना कुछ अपनी सैलरी में से कंट्रीब्यूट किया। अब क्या हुआ, इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 100 पीज़ोस। भाई बड़ा मुश्किल हो रहा था इतना पैसा सबके लिए इकट्ठा करना। तो उन्होंने क्या किया कि चलो फार्मर की उम्मीद ना टूटे, तो हम आधे से ज़्यादा, मोर देन हाफ जो है ना पैसा, इसको भेज देते हैं। उन्होंने क्या किया, मनी जो था ना एनवेलप में डाला और उस पर एड्रेस क्या कर लिख दिया, लेंचो का, और फिर उसके अंदर वो चिट्ठी डाली। और नीचे बेटा हम लोग लेटर लिखते हैं तो आपको पता ही है, लेटर के फॉर्मेट में हम योर्स ट्रूली, योर्स लविंगली लिख के अपना नीचे नाम देते हैं, सिग्नेचर देते हैं। तो क्या किया पोस्ट मास्टर ने, नीचे किसके सिग्नेचर दे दिए, गॉड के, क्योंकि एड्रेस तो गॉड को ही किया था लेंचो ने, तो जवाब भी लेंचो गॉड से ही एक्सपेक्ट करेगा। ठीक है, तो फॉलोइंग संडे, ये पिछले संडे की बात है ना जब लेंचो ने लेटर ड्रॉप करी थी, तो अब अगला संडे आया तो लेंचो ही केम अ बिट अर्लियर। वो एक अंदर से जो आपको क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है, वो आपको बैठने नहीं देती, तो आप भागे जाते हो। तो लेंचो भी भागा गया, जल्दी चला गया ये पूछने की उसके नाम की कोई चिट्ठी आई है या नहीं। अब पोस्टमैन ने क्या किया, उसको चिट्ठी जो थी वो हैंड ओवर कर दी। और जो पोस्ट मास्टर था वो दूर से बैठा एक्सपीरियंस कर रहा था कि लेंचो के चेहरे पे
कितनी कंटेंटमेंट आएगी, यानी कि कितनी तसल्ली, कितनी सेटिस्फेक्शन आएगी, उसको देखने के लिए पोस्ट मास्टर दूर से ही लेंचो को निहार रहा था, उसको ऑब्जर्व कर रहा था। क्योंकि उसने तो देखो भाई एक अच्छी डीड करी, एक अच्छा उसने काम किया, अपने सभी एम्प्लॉयज़ को मिलके उनकी सैलरी में से जितना कंट्रीब्यूट वो लोग कर सके उन्होंने किया। तो अपने ऑफिस से बैठा वो लेंचो को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। अब लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। आप ये देखो, इंसान जिसका फेथ एकदम अनशेकन फेथ है, एकदम अटल विश्वास है, उसको ये पूरा यकीन था कि उसकी चिट्ठी का जवाब आएगा और उसको पैसा भी भगवान जो है वो भेजेंगे। बट एकदम से उसका जो मूड था ना, वो जो कॉन्फिडेंस, उसके चेहरे पे जो खुशी झलक रही थी, सरप्राइज एलिमेंट जो था, सरप्राइज तो नहीं मैं बोलूँगी लेकिन हल्का सा ऑब्वियसली सरप्राइज था, लेकिन एकदम से उसको गुस्सा आ गया। क्यों बेटा? जब उसने मनी काउंट किया तो उसने देखा कि भाई ये तो मैंने मांगा था 100 पीज़ोज़, लेकिन ये तो 100 पीज़ों से कुछ कम निकला है। तो कहता भगवान तो नहीं कभी गलती कर सकते, ठीक है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब हम भी तो भगवान से प्रे करते हैं ना, भगवान हमें ये दे दो। जब हमें मिल जाता है तो हम बहुत खुश होते हैं, जब हमें हमारी उम्मीद से कम मिलता है तो हम अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। तो वो कहते हैं मुझे भगवान डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते जो मैंने उनसे मांगा है। तो इमीडिएटली क्या हुआ, लेंचो गया पोस्ट ऑफिस की जो विंडो थी वहाँ पे, उसने बोला मुझे फटाफट से पेपर एंड इंक चाहिए। तो पब्लिक राइटिंग टेबल होता है ना, जहाँ पे हम बैठ के फटाफट अपनी जो लेटर्स होती हैं उन पे स्टैंप लगाते हैं, जैसे हम लोग राखी पोस्ट करने जाते हैं, उसको फटाफट से हम ग्लू से बंद करके फिर उसको मेल बॉक्स में डालते हैं। वहीं पे पब्लिक राइटिंग टेबल पे उसने लिखना शुरू कर दिया, और ना विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो यानी कि जो उसकी आईब्रोज थी ना वो ऐसे रिंकल्ड थी गुस्से से, अंदर मतलब उसके ना एक गुस्सा भरा हुआ था कि भाई मेरी जो डिमांड थी उसको गॉड ने डिनाई कैसे कर दिया, है ना। वो एक अंदर से उसको इरिटेशन थी, ही वॉज अनॉयड। नाउ रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, कि अब मुझे फिर से अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने पड़ेंगे, फिर से मुझे वही सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी कि मैंने कितना सोच के लिखा था। चलो, उसने चिट्ठी ख़त्म करी लिखनी, विंडो पे गया और एक स्टैम्प खरीदी और भाई अपनी जीभ से उसको लिख किया और उसको फिक्स कर दिया। कहाँ किया फिक्स? उसने एनवेलप पे, ठीक है, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। उसने ऐसे कहते हैं ना, वो फूंक मारी और चिपका के अच्छे से, ऐसे वो जैसे हम मुट्ठी से दबाते हैं ना, ताकि जो स्टैम्प हमने लिख करके लगाई है उसको एकदम से स्टर्नली उसके ऊपर चिपक जाए। तो भाई वो मोमेंट क्या हुआ, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, ठीक है, एंड द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, एंड क्या लिखा था उसके अंदर? गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीज़ोज़। कितने पीज़ोज़ मिले थे बेटा उसको? 70 पीज़ोज़। बेचारे पोस्ट मास्टर ने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके उसके अंदर अपनी सैलरी में से जितनी सेविंग वो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते थे उन्होंने इकट्ठा करके दिए उसको। 70 चाहिए कितने थे उसको? 100 पीज़ोज़। तो शॉर्टेज तो थी ना, डेफिसिट तो था 30 का। तो वो गुस्से में था। अब गुस्से में उसने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिख के पहुँच गया वहाँ पे विंडो पे, और पोस्ट मास्टर ने जब खोली तो देखा भाई वो तो 70 पीज़ोज़ लिखा है। सेंड मी द रेस्ट, आगे लिखा था कि बाकी जो बचे हैं 30 पीज़ोज़ मुझे वो भी भेजो, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़रूरी चाहिए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। अब मेल से मत भेजना भाई। क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। अभी देखो लेंचो का गुस्सा किस हद तक बढ़ गया। लेंचो को लगा भाई ये तो बहुत ख़राब है, ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये तो बड़े क्रुकड हैं, बड़े ही चालाक हैं, बड़े विकेड हैं। इन्होंने मेरा पैसा मुझे लगता है 30 पीज़ोज़ खुद ही निकाल लिए, तभी तो भगवान ने मुझे तो 100 भेजे होंगे, मुझे मिले हैं 70 पीज़ोज़। तो वो अगली चिट्ठी में क्या लिखता है कि भगवान अगली बारी जो चिट्ठी है ना मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ हैं ना वो तो बहुत ही चालाक हैं, इन्होंने मेरे 30 पीज़ोज़ तो पता नहीं कहाँ गायब कर दिए। क्योंकि ये उसका बिलीफ था ना बेटा, भगवान में उसको लगता था कि जो मेरा फेथ है वो अनवेवरिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टोरी है बेटा आपकी ख़त्म होती है। अब इस स्टोरी का थीम क्या है बेटा? थीम सबसे पहले आता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, फेथ इन गॉड। फेथ इन गॉड का मतलब है कि जो लेंचो था, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है हमारा, मेन प्रोटैगनिस्ट होता है बेटा जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है स्टोरी का, उसका जो फेथ था दैट वाज अनवेवरिंग ट्रस्ट कि गॉड मुझे हेल्प करेगा, ठीक है। ये सेंट्रल थीम है स्टोरी का। अब बेटा आयरनी क्या होती है? आयरनी भी मैंने आपको बताई। आयरनी बेटा इस स्टोरी के अंदर क्या है कि लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय से हेल्प लेता है, ठीक है, डिस्पाइट कि मतलब
हेल्प नहीं लेता, हम इस तरह से इसको समझते हैं कि वो हेल्प पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ उसको देते हैं, लेकिन वो उनको किस चीज़ के लिए एक्यूज़ करता है, स्टीलिंग के लिए एक्यूज़ करता है। भाई उन्होंने तो भला करना चाहा, लेकिन यहाँ पे लेंचो ने कुछ और ही समझ लिया, तो दिस इज़ अ आयरनी। अच्छा, तीसरा थीम क्या है बेटा? ह्यूमन जेनरोसिटी। जेनरोसिटी मतलब होता है कि आप किसी के लिए कितना कंसर्न शो करते हो, आप कितने काइंड हो, ठीक है। सेल्फलेसनेस कितनी है आपके अंदर, वो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के थ्रू शो की गई है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें ह्यूमन इनोसेंस के बारे में भी इस स्टोरी के थ्रू पता लगता है, ठीक है बेटा। तो आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि आपको इस थीम के ऊपर रिफ्लेक्ट करने को बोलेगा, तो आपने फेथ के ऊपर आयरनी, ह्यूमन जेनरोसिटी एंड इनोसेंस, इसको आपने एक्सप्लेन करना है बेटा, ठीक है। तो आई होप आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल स्टडी विद एकता के साथ, और इसी तरह आपको नए नए वीडियोस मैं अपलोड करती रहूँगी। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।